दोस्तों, जिंदगी में कुछ अचीव करने से पहले हर व्यक्ति किसी न किसी इंस्पिरेशन का सहारा लेता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं अपनी कहानियों के द्वारा या जब वो जिंदा रहते हैं हमारे अपने विचारों के द्वारा। तेनालीराम उन्हीं में से एक है। तेनालीराम हमारे देश के महान राजा कृष्णदेव राय के राज्य में 8 श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। जिस प्रकार अकबर के राज्य में बिरबल हर समस्या का समाधान हंसते हंसाते कर देते थे, वैसे ही तेनालीराम कृष्णदेव राय के राज्य के जटिल से जटिल विषय को अपने परिहास द्वारा हल कर लेते थे। तेनालीराम का असली नाम था रामलिंग। देश में तेनालीराम की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध हैं। उन कहानियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आज के समाज के लिए ही लिखी गई हैं, ऐसा महसूस होता है। तो उन्हीं में से 2 कहानियों का जिक्र हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पहली कहानी का शीर्षक है सेठ जी। चलिए अपन कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर रोज इस चैनल पर नई नई कहानियां डालते रहते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहानी को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं आपको क्या पसंद आया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है सेठ जी। सर्दी का मौसम था। तेनालीराम शाम के समय राजमहल से वापस लौट रहे थे। तभी उसे सामने एक भिखारी नजर आया। तेनालीराम ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर भिखारी के हाथ पर रखा, परंतु भिखारी उसे लेने से मना करते हुए बोला, श्रीमान, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं जानता हूं आप राज दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक हैं। मेरी एक समस्या है, मैं आपसे सिर्फ उसका समाधान चाहता हूँ। ओह, बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? तेनालीराम ने भिखारी से पूछा। कुछ हिचकिचाते हुए भिखारी बोला, मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ, पर मेरी दिली इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें। दुर्भाग्यवश मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा कि लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाएं। तेनालीराम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोले, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखना, जल्द ही लोग तुम्हें सेठ जी कहकर बुलाएंगे। बस मैं जैसा कहूं वैसा ही करते जाना। तुम इस जगह के कुछ दूर खड़े हो जाओ और जब तुम्हें कोई सेठ जी कहकर पुकारे, उससे पीछे ऐसे दौड़ना जैसे उसे मारने आ रहे हो। तेनालीराम ने उस भिखारी को समझाया और वहां से चला गया। भिखारी उस जगह से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच तेनालीराम ने कुछ शैतान बच्चों को पास बुलाया और भिखारी की ओर इशारा करते हुए बोला, बच्चों, वो आदमी देख रहे हो जो वहां खड़ा है, उसे सेठ जी कहकर पुकारने से बहुत चिढ़ता है। बच्चों को ऐसी बात पता चलते ही शैतानी सूझी। जल्द ही सभी बच्चे उस भिखारी के आसपास खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे, सेठ जी, यह चिल्लाने लगे। तेनालीराम ने के बताए अनुसार वह भिखारी उन बच्चों के पीछे यूं भागा मानो उन्हें मारने आ रहा हो। बच्चों का देखा देखी अन्य लोग भी भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाने लगे। जितना ही भिखारी सबके पीछे भागता, उतना ही वे लोग उसे चिढ़ाने के लिए सेठ जी कहते हुए उसके पीछे भागते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इन सब का नतीजा हुआ कि भिखारी पूरे हम्पी में सेठ जी के नाम से मशहूर हो गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी बड़ी और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकल आता है। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। दूसरी कहानी जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा भिखारी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा,
तो वे बोले, महाराज विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके, फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुपचाप। किसी को समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं, फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा। तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े, बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी, लेकिन भला तेनालीराम कर क्या रहा है? उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फुलाकर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राज दरबार की प्रतिष्ठा का कोई भी परवाह नहीं है, मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, तो अब तेनालीराम ने भीख मांगनी भी शुरू कर दी। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं? भीख मांगर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मंगवाता है। कौन है वो सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कह रहा है। आप इनकी बात मत सुनिए। मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उससे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो। सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य में भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसे ने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। तो ये आपको ये 2 कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमसे कोई भी शिकायत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये पुरानी कहानियां आपके मन को कहीं ना कहीं स्थिर कर देती हैं, अगर आपका मन चंचल है तो, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंस्पिरेशनल कहानी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।